और वैसे लोग जिन्होंने बिहार के हर तबके के वर्गों के समाज की खुशियों के लिए दिया, उसे मुस्कुराने का अवसर दिया, जिन्होंने कभी भी किसी जाति धर्म में फर्क नहीं किया, बाहरी भीतर की बात न की, किसी के बीच नफरत की बात कभी ना की हो, और हमेशा मुस्कुराते हुए सबको अवसर दिया जीने का, सम्मान का, और सबके खुद के से ज्यादा दूसरों के विचारों का सम्मान किया हो। एक व्यक्ति ने ना कभी डरना सीखा, ना झुकना, ना मरने की कभी चिंता की, लगातार वो आवाज बने रहे। उसी का नाम है गुरुजी शिबू सोरेन जी के विचार पर चलने वाले एक क्रांतिवीर कर्मवीर पुत्र के रूप में पहली बार एक पुत्र ने जन्म दिया है झारखंड में, जिसका नाम हेमंत सोरेन है। ये आप समझ लीजिए। और देश की एक उम्मीद है, एक विश्वास, एक आशा है, जिसमें सब लोग सपना देख रहे हैं। देश यदि सुरक्षित होगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो गरीबों का हो, चाहे सामाजिक न्याय का, वह एक ही आवाज है, वो है राहुल गांधी। ये दो विचारधारा, एक है झारखंड की आवाज और दूसरी है देश की उम्मीद और सपना। ये दो विचारधारा के नींव पर झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव बड़े लेवल पर हम ऐसे लोगों को खत्म करेंगे जिनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई लीडरशिप है, जो सिर्फ हमला करता है गरीबों की संस्कृति पर, आम आदमी के जिंदगी पर, जो न किसान का है, न बेटियों का है, न युवाओं का है, न आम आदमी का है, न अल्पसंख्यक का है, जो सिर्फ नफरत के अलावा दूसरी बात नहीं करती। और वो सब कुछ उन्होंने 20 साल में करके देख लिया, 20 सालों में। और 20 सालों के बाद भी वो कहता है कि हिंदू खतरे में, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 20 साल तक आप क्या करते हैं? कभी आप कहते हैं लैंड जिहाद, कभी कहते हैं लव जिहाद। आपकी सरकार है, कौन ले रहा है लैंड किसका? कहां से कौन छीन रहा है? आप सारे माफिया, सारे पूंजीपति झारखंड के आदिवासी और गरीबों के संपत्ति पर आप गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं। ये चुनाव पूंजीपति उद्योगपतियों के खिलाफ है। ये चुनाव उद्योगपति जो झारखंडी को लूटने के अवसर से बीजेपी के बैक दरवाजे से आना चाहता है, उसको रोकेगा झारखंड की जनता। हम लूटने नहीं देंगे, इसी उम्मीद के साथ आज शुरुआत हुई है। हमारे भाई ने नॉमिनेशन दिया है। एक बेटी झांसी की रानी की तरह कल्पना सोरेन, जो शहर में हर माँ की उम्मीद बन चुकी है हर बेटी की, वो भी नॉमिनेशन दी है। यहाँ भी एक बेटी ने, दो बेटी ने नॉमिनेशन दी है। इसीलिए हम और हमारे नेता आदरणीय सुबोध कांत साहा जी, जिनके साथ हमने सीखा है बहुत सारी चीजें, राजनीति सीखी है ऐसे व्यक्तित्व से, और आज भी गर्व है हमें कि सुबोध कांत साहा जैसे व्यक्ति के साथ आज भी हम लोग चलकर बड़ी लकीर खींचने की ताकत रखते हैं। इसलिए हम दोनों भाई और हमारी बेटी इस चुनाव के साथ कांग्रेस की जिम्मेदारी और झारखंड जेएमएम जो जिम्मेदारी देगा गठबंधन, उसको बाखूबी निभाने के साथ पुनः नई सरकार हम लोग बनाएंगे। जी, आपके आने से डेमोग्राफी चेंज होगी या नहीं, बता दीजिए। सर, मैं इतना जानता हूं कि आप इस बात को समझिए, देश का जो मिजाज है और कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो है कॉमन मैन का, मिडिल क्लास का, गरीबों का। वो किसी जाति के खिलाफ नफरत नहीं करता। हम लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ बचपन से खड़े हैं। और मैं इतना जानता हूं कि मुझे गर्व है हमारे नेता हेमंत सोरेन पर। वो मेरे भाई हैं, भले ये अलग कोख से जन्म लिए, लेकिन गुरुजी के साथ हम पहली बार विधानसभा में थे और हमने उनके संघर्ष को देखा है। और मुझे लगता है कि यदि झारखंड को हम लोग पुनः हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना पाए, तो हम सब के लिए गर्व का विषय होगा। ये मैं ऐसा मानता हूँ।
हो गया। कहाँ गए निहित भैया? नितेश भैया निहित पे आपको दिख रहा है क्या?